सांप्रदायिकता फैलाने वालों का सबसे बड़ा खुराक झूठ है, ये बात याद रखिएगा। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? जो जहरीला प्रचार ये सज्जन कर रहे हैं उसमें सीधा सीधा आरोप तो यूपीएससी के ऊपर लगाया जा रहा है कि आप एक घुसपैठ करा रहे हो, आप एक षड्यंत्र का हिस्सा हो जिसके तहत मुसलमानों को उनकी मान्यता ये है कि नाजायज तरीके से ब्यूरोक्रेसी में घुसाया जा रहा है। ये फैक्चुअली ही गलत बात कर रहे हैं। मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके जो आखिरी रिजल्ट आया उसको एनालाइज कर लिया है। टोटल 829 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उसमें नाम से जो मुस्लिम दिखते हैं वो केवल 35 कैंडिडेट हैं। दैट कम्स टू जस्ट 4.22%। मुसलमानों का पॉपुलेशन में परसेंटेज लास्ट सेंसस में 14.2 है, तो ये तो अभी अपने पॉपुलेशन के परसेंटेज से भी तिहाई पे चल रहे हैं। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? यहाँ तो जो बात की जा रही है वहां उस समुदाय के बारे में बात की जा रही है जिसके बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहुत पहले कह चुकी है कि इनका समाज में पॉपुलेशन में इनका जो हिस्सा है वो 13.9% का हिस्सा है और ब्यूरोक्रेसी में इनकी जो मौजूदगी है वो महज 2.3%, यानी दलितों से भी नीचे इनकी स्थिति है। और ऐसे समाज के बारे में आप इस तरीके से अफवाहें फैलाते हैं। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। मतलब उसको शुरू से अगर जनता के मन में ये फैला दिया जाए कि इनका तो सिलेक्शन ही फेयर नहीं हुआ, ये तो धांधली से या किसी षड्यंत्र के तहत घुस के आ गए, तो वो गरीब आदमी अथॉरिटी कैसे विल्ड कर पाएगा? और किसी भी रैंक पर, चाहे वो थाने के एसएचओ हो, चाहे स्टेट के डीजीपी हो। मान लीजिए 3972 आदमी का आईपीएस का काडर है, उसमें जितने भी मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर हैं उनको छोड़ के बाकी सब दूसरे समुदाय से हैं। उनके मन में ये भाव उत्पन्न किया जा रहा है कि जो मुस्लिम ऑफिसर हैं वो एक तो धांधली से वहां पे आ गए हैं और दूसरा वो एक डिजाइन के तहत आ गए हैं कि वो आगे चल के ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर लें और तुम्हारी नौकरी जो है इस तरह से तुम्हारी पोजीशन जो है वो अंडरमाइन हो जाएगी या खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान बिंदास बोल में मेरे साथ। ये वही लोग हैं जो आजादी के पहले से इस देश के अंदर लगातार ये अफवाहें फैलाते रहे हैं, लगातार प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि अगर हिंदू अगर नहीं जागा तो मुसलमान जो है एक दिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इस देश के ऊपर कब्जा कर ले जाएंगे। हमको गद्दारों की बढ़ती आबादी से खतरा है। सुरेश चौंके जी के साथ साथ एमपी गिरिराज सिंह इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पर। इस पूरी बातचीत को हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया है। ये सच है कि भारत के अंदर हमारी जनसंख्या गिर रही है। क्या भारत में फिर से नया पाकिस्तान हम बनाएंगे? यहाँ बैठे हुए सब लोगों के 2 ही बच्चे हैं। हम तो उन कठमुल्लों को रोकने के लिए आए हैं जो 4-4 बीवियां और 44 बच्चे पैदा करने के लिए आते हैं। मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं है। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। जहां जहां हिंदू घटा देश वहां पर बटा। आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है और अभी भी कहीं पर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। जी हाँ, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो। और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। मोटी बात यह है कि ये असंभव है और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चूंकि हिंदू जो है एक ही शादी करता है और मुस्लिम ये जो है एक शादी करने के बाद फिर दूसरी करते, फिर तीसरी 4-5 बीवियाँ अपना रखते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ रही है और एक बीवियों से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए।
अगर एक जगह पे 4 मुसलमान लोग हैं और 4 मुसलमान औरत हैं और सेक्स रेशियो 1:1 है, तो एक आदमी अगर चारों औरत से शादी कर लेगा तो बाकी 3 तो किसी से शादी नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर एक आदमी 4 औरतों से शादी करेगा और बाकी 3 कुंवारे बैठे रहेंगे तो चांस ये है कि बच्चे कम पैदा होंगे, ज्यादा नहीं। तो आज के बाद देश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 40 करोड़। इस देश में बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने का षड्यंत्र है, इसलिए उनको जेल में डालने की मांग मत करिए, क्योंकि जेल भी आपके और हमारे टैक्स से चलते हैं। जेल में तो ये आराम से खाएंगे क्योंकि वहां कोई मेहनत नहीं करनी है। इनको जेल में नहीं, सीमा के बाहर फेंकना होगा। फौरन इस टीवी चैनल की का जो लाइसेंस है रद्द होना चाहिए। इस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इस आदमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस देश का कण कण, इस देश का जन जन, संपूर्ण जनमानस सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी